कहानी की शुरुआत में हम ओटवे नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अलास्का में अपनी टीम के साथ तेल डिलीवरी का काम करता है। पर इस काम से ओटवे बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि थोड़े ही दिनों पहले उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया। ओटवे अपनी पत्नी को छोड़ना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उसकी ही पत्नी उसके साथ खुश नहीं थी। अब इसके बाद जब ओटवे एक दिन जंगल में होता है तो वह देखता है कि उसके साथी के ऊपर एक भेड़िया हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है और ये देखते ही ओटवे उस भेड़िए को शूट करके मार देता है और ये करने के बाद उस भेड़िए के पास जाके माफी मांगता है, यानी कि ओटवे ने जो भी किया वो उसकी मजबूरी थी। अब बीवी के छोड़ जाने का गम ओटवे को ज्यादा होता है, इसलिए वो अपने आप को खत्म करने के लिए एक सुसाइड नोट लिखता है, जिसके बाद वो अपनी स्नाइपर से अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद वो अपने आप को नहीं शूट कर पाता। इसके बाद ये लोग अगले दिन काम के लिए दूसरे शहर जा रहे होते हैं, जिसमें ओटवे के साथ इनके कई सारे साथी भी होते हैं। अब ये लोग काफी देर तक ऐसे ही सफर करते हैं, लेकिन तभी रास्ते में प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है, जिसकी वजह से इनका प्लेन बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हो जाता है। अब ये सब होने के बाद जब अगले दिन ओटवे अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पाता है। अब ये देख के वह थोड़ी आगे चलता है तो तभी उसे अपना प्लेन दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। अब ओटवे प्लेन के पास जाता है तो देखता है कि उसका एक दोस्त तो अभी जिंदा था, जिसे वो सुरक्षित बाहर ला लेता है। अब इसी तरह से ओटवे के लगभग वहाँ पे 7 दोस्त जिंदा थे जो कि प्लेन के टूटे फूटे हिस्से में ही बैठे थे और इनके साथ जितने भी लोग थे बाकी लोग मारे गए थे, जिनमें से कुछ लाशें तो बर्फ के नीचे ही दफन हो गई थी। अब ठंडी वहाँ पे ज्यादा होती है इसलिए ये लोग सामान इकट्ठा करते हैं ताकि ये लोग सामान को जला के अपने आप को गर्म तो करें। अब ऐसे ही करते करते वहाँ पे रात भी हो जाती है, जहाँ ओटवे देखता है कि उनके एक मरे हुए साथी को भेड़िया खा रहा होता है, जो देखकर ओटवे उसे भगाने की हिम्मत नहीं करता और जल्दी से प्लेन में चला जाता है। अब ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग भेड़िए के इलाके में है और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि एक बंदा वहाँ पे निगरानी रखेगा ताकि बाकी लोग आराम से चैन की नींद सो सके। अब ये डिसाइड करने के बाद इनका एक बंदा निगरानी करने लगता है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उनके सामने एक भेड़ियों का झुंड आ जाता है और अभी वो लोग हमला नहीं करते क्योंकि उनके आसपास काफी आग लगी होती है, इसलिए वो सभी जाके अंदर सो जाते हैं। लेकिन जो बंदा निगरानी कर रहा होता है उसे आधी रात में टॉयलेट आती है, इसीलिए वो थोड़ी ही दूर पे टॉयलेट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी ताक में बैठे भेड़िए उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी जान ले लेते हैं। और अगली सुबह जब उसके साथी सोकर उठते हैं तो देखते हैं उसके साथी की लाशें टुकड़ों में बटी होती है। अब ये देख के ओटवे और उसके साथी काफी घबरा जाते हैं और वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि यहाँ से वो लोग जाएंगे, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। और ऐसे ही कुछ घंटे चलने के बाद इन्हें महसूस होता है उन सभी भेड़ियों ने अभी तक इनका साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच जब इनका एक साथी थक कर बैठ जाता है तो ये देखकर बाकी भेड़िए उसके ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेते हैं और ये देखकर उसके बाकी साथी उसे बचा नहीं सकते थे, इसीलिए वो अपने सफर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ चलते हुए अब रात हो जाती है, इसलिए ये लोग रुकने का डिसाइड करते हैं और वो लोग वहाँ पे बैठ के आग जला के बातें करने लगते हैं, जहाँ ये सभी अपने परिवार की बात करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक भेड़िया जो कि इन पे नजर बनाए हुए था, वह इनके एक साथी जिसका नाम डियाज होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब ये सारे दोस्त मिलकर उस भेड़िए को जान से मार देते हैं और अब उस भेड़िए को एक खाने के रूप में रोस्ट करते हैं और खाना खाने के बाद इन्हें काफी ज्यादा नींद आने लगती है। लेकिन जब ये लोग अगली सुबह सोकर उठते हैं तो इनका एक साथी हाइपोथर्मिया का शिकार होकर मारा गया था और ये देखकर उसके बाकी साथी रोने लगते हैं। लेकिन हालात कैसे भी हो, इन्हें अपने सफर को जारी रखना होगा, जहाँ अब इन्हें आगे बढ़ने पर एक नदी दिखाई देती है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए पहले इन्हें खाई को पार करना होगा, जिसके लिए ये लोग रस्सी का इस्तेमाल करके एक एक करके उतरने लगते हैं। तभी इनका एक बंदा जिसे की खाई से डर लग रहा था, वह घबराकर पहले तो अपने चश्मे को गिरा देता है, जिसके बाद वह खुद भी इतना ज्यादा घबरा जाता है कि खुद भी गिर जाता है और वह घायल अवस्था में अपनी बेटी का विजन देखता है। लेकिन तभी अचानक वो भेड़िए वहाँ पे आके उसे घसीटते हैं और उसे वहाँ से ले जाके उसकी भी जान ले लेते हैं। अब यहाँ पर केवल 3 लोग ही बचे थे जो कि अपने सफर को जारी रखते हैं। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद डियाज कहता है कि मेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं बची कि जिससे मैं आगे चल सकूं, इसीलिए अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। उसके साथ ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं और हिम्मत देते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और वहीं पे बैठ जाता है, जिसके बाद उसके साथी भी अलविदा कह के वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भेड़िए मिल ही जाते थे और नदी के करीब पहुँचते ही उनके ऊपर भेड़ियों का हमला हो जाता है। अब ये लोग भेड़ियों से बचते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जो ओटमैन का साथी होता है वो पानी के अंदर गिर जाता है और तो और पानी के अंदर गिरने के बाद भी उसका पैर पत्थरों के बीच फंस जाता है। वह बंदा अपने पैर को काफी ज्यादा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी अपने पैर को नहीं निकाल पाता, जहाँ अंत में उस बंदे की पानी में डूबकर ही मौत हो जाती है। अब इतने लोगों के साथ आने वाला बंदा केवल ओटमैन ही बचा था, जो कि अपनी इस स्थिति के लिए भगवान को कहता है कि मैंने आपका क्या किया था जो आप मुझे ऐसा कष्ट दे रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है और चलते चलते ओटमैन को ये होश नहीं रहता कि वह जिस तरफ जा रहा है वो
वही भेड़ियों का और भी ज्यादा इलाका है और देखते देखते उसे कई सारे भेड़िए चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ये देख के ओटमैन समझ जाता है कि ये उसका अंतिम पल है, इसलिए वो अपने अंतिम पलों में अपनी बीवी को देखता है, जिसके बाद वो सभी भेड़िए उसके ऊपर खतरनाक हमला कर देते हैं। और यहीं पर ये कहानी दी एंड हो जाती है। उन भेड़ियों के हमले से ओटमैन को क्या हुआ ये इसके अगले पार्ट में हमें बताया जाएगा, यानी कि जब भी वो कहानी रिलीज होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।